सबसे पहले तो हमारे कनाडा के संगीत प्रेमियों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से मैं प्यारेलाल आप सबको संगीत भरा नमस्कार। अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मैं कम से कम 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ मैं बतानी चाहिए कि हमने कैसे शुरू किया है, कि लोग हमारी इतनी किताबें निकली हैं, लोगों का वो है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप इतना है कि हमने 63 में शुरू किया और 63 में पारस मनी लगी थी हमारी, और 64 के अंदर हमको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला जो दोस्ती फिल्म के लिए। ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, कोई हीरो हीरोइन कोई नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल मूवी प्रोड्यूस बाय ताराचंद बरजाटिया, राजश्री प्रोडक्शन। तो दोस्ती फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड हमको फर्स्ट टाइम मिला। तब से हमको एक क्या बोलते हैं ना कि और भी एक उत्साह हुआ कि भाई और अच्छा काम करना चाहिए ताकि हम आगे भी और अवार्ड ले सकें और पब्लिक के, हमारे फैंस, हमारे लोगों के दिल में अच्छी जगह पैदा हो। और लक्ष्मीकांत जी ख़ास करके बहुत शौक़ रखते थे कि भाई काम जब भी हम करें, क्योंकि उस ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार जो आप सब जानते हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे संगीतकार काम करते थे। तो हमारे लिए भी एक चैलेंज था वो कि उनके बीच में आके और अच्छा काम करके, और उसमें पॉपुलर गाने होने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और इसमें जो ख़ास बात है कि मैं तो लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों इतना खुद को लकी समझते हैं कि उस दौर में हमको लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और बहुत से हैं हमारे गायक, तो इतने अच्छे सिंगर्स, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स, तो वो हमने बहुत एंजॉय किया, ऐसे मेकर्स, फिल्म मेकर्स। तो वो चीज़ जो है वो एक दौर जो रहा, ये नहीं कि आज नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उस ज़माने में एक वो जो एक उसका जो एक एन्जॉयमेंट था वो बहुत अच्छा था और हमने बहुत एंजॉय किया उसको। एक्चुअली देखिए बताऊँ आपको, लोगों को इस बात का मतलब मालूमात होगी लोगों को कि भाई संगीत के अंदर सिर्फ फिल्म म्यूज़िक नहीं है। समझिए आप, हमारे संगीत के अंदर हमारी जो पोथी है संगीत का, उसके अंदर सबसे पहले है क्लासिकल म्यूज़िक, फिर उसके बाद में फिर आता है लाइट क्लासिकल, फिर नाट्य संगीत, तो ऐसे बनते बनते फिर वो लोकगीत, ये वो इतना संगीत है। उसमें फिल्म संगीत जो है ये 38 से या 36-37 से शुरू हुआ। तो हमने जो काम शुरू किया, तो हमने पहले क्या किया था कि भाई हमको शौक़ था, उस ज़माने में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बहुत हुआ करता था यहाँ पर, तो पहले मैंने वहाँ ज्वाइन किया एज ऑफ 14। हमने सिखाई शुरू की 8 साल की उम्र में, लेकिन वो करते 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 जब हम एक जगह आए तो उसके बाद में हम फिल्म में भी काम करते थे, प्लस हम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत करते थे। तो लक्ष्मीकांत जी हमारी जो दोस्ती हुई, तो वहाँ से हम आपस में जब काम शुरू किया तो एज एन असिस्टेंट भी हम लोगों ने बहुत संगीतकारों के साथ काम किया। और उसके बाद में फिर 57 में मैं सोचा था कि मैं यहाँ से फॉरेन कंट्री चले जाऊँ, वियना, और वहाँ जाके बहुत करना था, क्योंकि उस ज़माने में मुझे बहुत ये था कि भाई हमने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा, फिल्म म्यूज़िक के लिए हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि उस ज़माने में हम अच्छे संगीतकारों के साथ भी काम करते थे बजाने के लिए, तो हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था। तो हमने उस ज़माने में जो काम किया, तो एज एन म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन जो हम समझते जो बजाते हैं ऐसी बात नहीं। म्यूजिशियन जो है ये एक आपका एक मतलब जैसे आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, लॉयर हैं, ऐसे म्यूजिशियन एक पेशा है। तो म्यूजिशियन के अंदर मैं हूँ वायलिनिस्ट और लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिनिस्ट। तो ऐसे हमने काम शुरू किया और हमको शौक़ था कि भाई दिन में दिन आगे 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 जाना चाहिए। और 4-5 संगीतकार ऐसे थे जो हम बहुत लाइक करते थे उनका संगीत, क्योंकि कभी भी हमको ये चीज़ कभी फील नहीं हुआ कभी किसी के लिए जेलस। हमको एक ही लगता था कि इन्होंने इतना अच्छा किया तो भगवान करे हम उनसे बेटर कर सकें, हम दब के नहीं रहें किससे।
तो ऐसे और जो संगीतकारों के साथ हम सुनते सुनते फिर जब हमने किया तो हमको एक चीज़ बताया मैंने आपको कि 63 में बीना का गीत माला का टॉप सॉन्ग हमारा आया था, वो जब याद आए बहुत याद आए। वो एक कॉन्फिडेंस आ गया हमको कि पहली पिक्चर के अंदर ही हमको एक लोगों की तरफ से प्यार मिला। उसके बाद पहली पिक्चर हमारी दोस्ती वो 64 में, और उसके साथ नॉमिनेशन में संगम, वो कौन थी, बढ़िया क्या म्यूज़िक था संगम का, हमको बहुत पसंद था। और वो कौन थी का क्या बढ़िया म्यूज़िक मदन जी ने दिया था। तो ये सब होते हुए भी हमको भी उसमें जो अवार्ड मिला तो एक दिल भर वो आया। तो ये थैंक्स बोलूँगा लक्ष्मीकांत जी को, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बोला नहीं हम दोनों साथ मिल के यहाँ काम करेंगे, तो बाद में चाहिए तो करना फ़ौरन का। तो ये हमने जब काम शुरू किया तो इससे हमारा मन बढ़ा, और फिर हमने वेस्टर्न म्यूज़िक का भी कंप्लीट सीखा है। इंडियन क्लासिकल हमारे ब्लड में है, और यहाँ पे हमको बहुत किताबें मिलती हैं। हम जब कंपोज करते हैं तो हमको राग का क्या है क्या नहीं है, और वैसे भी 20, 25, 30 राग तो हम वैसे भी जानते हैं। लोग बोलते हैं ना वो दौर बहुत अच्छा था, ये ख़राब है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि एक जो एक मतलब संगीत को एक जगह मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे संगीत को सुना करते थे, क्योंकि उसमें लाइट क्लासिकल म्यूज़िक होनी ही चाहिए। हमारे जितने संगीतकार रहे उन सबों ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। एक के नाम लो तो दूसरा निकलता है, दूसरे का तीसरा, और कुछ लोगों का नाम हुआ है जो हम बोलते हैं अरे वाह ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ संगीतकार ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं, उनका गाना सुनते हैं, जैसे हमारे सज्जाद हुसैन, कमाल का संगीत दिया उन्होंने। आप समझे ना, रुस्तम सोहराब और क्या क्या गाने हैं। अभी लोग समझते हैं कव्वाली, कव्वाली समझते भाई वो हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। ये ठीक है, फिल्मी स्टाइल से अच्छा है, लेकिन हमारे सज्जाद हुसैन साहब ने एक कव्वाली दी थी जो शायद आपको याद हो या नहीं हो, या हमारे जो आज सुन रहे हमारे जो मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको शायद याद हो। एक गाना था रुस्तम सोहराब के अंदर, वो भी कव्वाली थी, वो था फिर तुम्हारी याद आई ओ सनम। तो ये नहीं है कि आप पब्लिक को कुछ भी देंगे लेंगे, ऐसा नहीं है। पब्लिक को अच्छी चीज़ देंगे, अच्छी चीज़ लेंगे, और आप उनको अच्छी चीज़ नहीं दे रहे तो बेचारे उनकी मजबूरी है, उनको वो भी लेना पड़ता है। तो ये नहीं बोला कि गोरे गोरे गालों गाना ख़राब है, लेकिन म्यूज़िक के अंदर एक जो एक ठहराव होता है। ऐसे जयदेव जी हैं, सज्जाद हुसैन हैं, इकबाल कुरैशी, आप समझे, ऐसे ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने क्या क्या काम किया, लेकिन उनको लोग नहीं पहचानते।